नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अक्षयाणं नमो लोये सौवसाहुरम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। बोले विश्वंदनीय पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुवर मुनि पुंगेश्वर श्री सुधार सागर जी महाराज की जय। हमने पूर्व कक्षा में चतुर्थ ढाल के छंद चार नंबर छंद तक स्वाध्याय कर लिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं और छंद क्रमांक 5 से स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। हमने पूर्व कक्षा में क्रम से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में अंतर समझा था कि सम्यक दर्शन क्या होता है और सम्यक ज्ञान क्या है। सम्यक दर्शन में समझा था कि सम्यक दर्शन श्रद्धान करना है और जो जिस चीज़ पर श्रद्धान करते हैं उस पर उसका जो लक्षण है उसमें ज्ञान प्राप्त करना ये क्या है, सम्यक ज्ञान कहलाता है। जैसे में हमने सम्यक ज्ञान के दो भेद पढ़े हुए थे, एक देश प्रत्यक्ष और एक सकल प्रत्यक्ष। वैसे दो भेद प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो भेद समझे थे। परोक्ष मतलब दूसरों के आश्रित होना। जैसे हमारे दो ज्ञान कौन कौन से, मति और श्रुत, किसके सहायता से होते हैं? यह हमारे इंद्रिय और मन की सहायता से हुआ करते हैं। अवधि ज्ञान और मना पर्याय, इनके लिए क्या कहा था, ये देश प्रत्यक्ष हैं और केवल ज्ञान के लिए सकल प्रत्यक्ष बताया गया था। उसके बाद में ज्ञानी और अज्ञानी में, अज्ञानी के कर्म निर्जरा में अंतर, मतलब जो ज्ञानी है उसकी कर्म निर्जरा अज्ञानी की अपेक्षा से कई गुना ज़्यादा होती है। कोई अज्ञानी जीव है, वह कितना ही कठिन तप कर ले, कितना ही बहुत अधिक अपने शरीर को कष्ट दे दे, व्रत उपवास नियम पालन करे, लेकिन उसमें जितने उसके कर्मों की निर्जरा होती है उतनी सारी निर्जरा ज्ञानी के मात्र क्षण भर में हो जाती है। मतलब वह थोड़ा सा ही विचार करे या फिर थोड़ा सा ही कुछ नियम वगैरह को पालन करे तो उतने में ही उसकी इतनी सारी निर्जरा हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं छंद क्रमांक 5 की ओर। वहां पर क्या बतलाते हैं? छंद क्रमांक 5 में तत्व अभ्यास की प्रेरणा, मतलब जो 7 तत्व हैं उसके अभ्यास की प्रेरणा एवं ज्ञान के दोषों का त्याग और मनुष्य पर्याय, सुकुल एवं जिनवाणी की दुर्लभता, इतना यह सब इसमें छंद क्रमांक 5 में वर्णन आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। चलिए निकालें सभी अपनी अपनी जिनवाणी, जिसमें छंद क्रमांक 5 चतुर्थ ढाल में तत्व अभ्यास की प्रेरणा, ज्ञान के दोषों का त्याग और मनुष्य पर्याय, शुकुल एवं जिनवाणी की दुर्लभता। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनि वो जिनवाणी, इह विधि गए न मिले सुमणि ज्यों उदधि समानी। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनि वो जिनवाणी, इह विधि गए न मिले सुमणि ज्यों उदधि समानी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। ताते अर्थात इसीलिए, किस लिए? ऊपर का जो सारा वृतांत कह करके आए हैं कि सम्यक ज्ञान के प्रभाव से
कितने क्षण भर में, मतलब एक क्षण में तीनों गुप्तियों के धारी एक क्षण भर में इतनी असंख्यात कर्मों की निर्जरा कर देते हैं। तो इसीलिए ताते, इसलिए जिनवर के द्वारा कहे हुए तत्व अभ्यास करीजिए। जो हमारे जिनेंद्र भगवान ने सातों तत्वों का वर्णन किया हुआ है, बहुत अच्छे से जो वर्णन किया कि इस प्रकार से ऐसे करना चाहिए, ये सात तत्व को ऐसा स्वरूप मानना चाहिए, ऐसा इसका प्रयोजन है। तो ये जो सारी चीज़ें कही गई हैं, इन सातों तत्वों को एवं पदार्थों को, इन सभी के लिए बहुत अच्छे से अभ्यास करके, इनके द्वारा जो कहे गए हैं उनको अभ्यास करो, अभ्यास करके पालन करो जैसा उन्होंने कहा है। ताते इसीलिए जिनवर कथित, जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कथित तत्व हैं उनका अभ्यास करिए, अभ्यास करना चाहिए। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। क्या शंका नहीं करना, संशय नहीं होना मन में, विभ्रम विपरीतता नहीं होना और अनद्धवशा है, ये सारी चीज़ों का त्याग करके, मोह को त्याग करके आपो लख लीजिए, अर्थात अपनी आत्मा को लख लीजिए, अर्थात जानो, उस आत्मा में लग जाओ। देखो, तीन कारण होते हैं। हमें यदि अपने आत्मा का स्वरूप जानना है तो पहले आत्मा के बारे में जानना पड़ेगा। हम सात तत्व को जानेंगे, हम आत्मा को जानेंगे। अब आत्मा को कैसे लखें, प्राप्त कैसे करें? तो सबसे पहले मोह को त्यागना चाहिए। मोह क्या है? मोह ही हमारे लिए हमारे सही स्वरूप को प्राप्त नहीं होने देता है। इसलिए उस मोह को क्या करना है? त्याग करके, मोह, संशय को त्यागना है, विभ्रम को त्यागना है और मोह को त्याग करके आत्मा को लख लीजिए, अपनी आत्मा को प्राप्त करो, अर्थात अपनी आत्मा के चिंतन करो। अपनी आत्मा, सिर्फ आत्मा आत्मा ही होनी चाहिए। क्यों अब इतना सारा क्यों कहा कि आपको ऐसा करना चाहिए? इसलिए कहा क्योंकि यह मानुष पर्याय शुकुल सुनिबो जिनवाणी। यह मनुष्य पर्याय, क्या? यह मनुष्य पर्याय और सुकुल, हमें क्या है? यह मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभता से मिली है, बहुत कठिनाई से मिली है। हम इतना अभ्यास करने, मतलब इतना पुण्य संचय किया होगा हमने कभी, जब जा करके हमारे लिए यह मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। और उसमें भी सुकुल, कितना अच्छा कुल, जैन कुल मिला हमें। आज सोचो यदि हमारे लिए कोई ऐसा वैसा कुल मिल जाता कि जिसमें मंदिर तक जाने की अनुमति नहीं मिलती, या फिर ऐसा कुल मिल जाता कि भगवान को जानने तक का हक ना होता, तो इसीलिए यह जो मनुष्य पर्याय हमारे लिए मिली हुई है, बहुत बहुत अधिक पुण्य के संचय से मिली है। हमने ना जाने कितना पुण्य किया होगा, कैसे जाकर के यह मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। अभी आप सोचो, आज आप मनुष्य पर्याय में हैं, ठीक? अब मनुष्य पर्याय में अब आप हैं, इस मनुष्य पर्याय को यदि आप ऐसे ही जाने दोगे, आपने ऐसे ही जाने दिया, कुछ पुण्य नहीं किया, कुछ कर्मों की निर्जरा का प्रयत्न नहीं किया, व्रत पालन नहीं किए, अब क्या होगा? इसके बाद आप कहाँ जाओगे? कहीं त्रियंचों में जाओगे, कहीं नरकों में जाओगे। तो वहाँ पर जाने के बाद कितनी मुश्किल से वहाँ से निकलते हैं। हमने देखो प्रथम ढाल में पढ़ा हुआ है कि कितनी कठिनता के साथ हम वहाँ से निकलते हैं। तो ऐसा ना हो, यह मनुष्य पर्याय मिली, सदुपयोग करो। सदुपयोग कैसे होगा? तत्वों को जानो, उसके स्वरूप को पहचान करके उस रूप आचरण करो, वैसे नियम पालन करके अपने कर्मों की निर्जरा करके, और अभी देखो मोक्ष नहीं है लेकिन फिर भी देव पर्याय प्राप्त करके उसके बाद मोक्ष पद को प्राप्त करना, वहाँ से आकर के पुनः मनुष्य पर्याय प्राप्त करना, फिर मोक्ष जाना। इसीलिए यह हमारा बहुत बड़ा उपकार मानो भगवान का कि हमें ऐसी है मनुष्य पर्याय मिली। उसमें भी कुल कितना अच्छा मिला, जैन कुल मिला, उत्कृष्ट कुल मिला। कहीं नीच कुल मिल जाता, या फिर अंगों से रहित हो जाते, चल फिर नहीं पाते, या फिर बहुत सी परेशानी है संसार भर में। ऐसा कुछ होता यदि हमारे पास, तो हम क्या ये सारा कर पाते? बिल्कुल भी नहीं कर पाते। इसीलिए इस समय को, इस पर्याय को और इस कुल को व्यर्थ ना जाने दो। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी। इसीलिए सुनिवो, सुना करो, जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी को। आज देखो कोई नहीं चाहता कि मैं जिनवाणी का स्वाध्याय करूं,
बहुत कम लोग हैं जो जिनवाणी को पढ़ना चाहते हैं। उनसे यदि कह दिया जाए चलो स्वाध्याय कर लो, चलो प्रवचन की एक सभा में बैठ जाओ, तो वो उनको क्या लगेगा कि कैसे मेरे आधे घंटे का 45 मिनट का समय निकलेगा। लेकिन वही 45 मिनट वह पाप के कार्यों में बहुत आसानी से निकाल देते हैं, क्योंकि इससे अर्थात जिनवाणी से तो संसार का क्षय होना है, संसार कम होगा और उससे संसार बढ़ेगा, पाप बढ़ेंगे और हमारे लिए आगे चल करके दुख ही दुख होंगे। तो इसलिए विवेक लगाना चाहिए और दूसरों को भी बतलाना चाहिए कि जितना समय आप अधिक धर्म में दोगे, जितना अधिक समय आप जिनवाणी के सुनने में, आप पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो धर्म से रिलेटिव हैं, उनमें यदि देते हैं तो हमारे कर्मों का भी क्षय होता है और पापों से भी निवृत्ति होती है। इह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। इह विधि इस वृद्धि से अर्थात इस प्रकार से गए यदि, अर्थात मनुष्य पर्याय से गए या फिर सुकुल से गए तो ना मिले। कैसे, क्या नहीं मिलता? सुमणि, मणियां ज्यों उदधि समानी। उदधि समुद्र में, समुद्र में यदि आप मणि फेंक दो या फिर कोई अमूल्य वस्तु फेंक दो, फिर उसके बाद ढूंढने जाओ को मिलेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वह बहुत बड़ा समुद्र और छोटी सी वस्तु है। तो इसीलिए ये समय ऐसे ही मत गवाओ, ऐसे ही मत जाने दो और समय का सदुपयोग करके धर्म का पालन करो। ठीक आया समझ में? पुनः एक बार देखें। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। इसीलिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कहे गए तत्व हैं उनका अभ्यास करीजिए, अर्थात करना चाहिए। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, अर्थात जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो तत्वों का विवरण किया गया है, अर्थात कहे गए उनका हमें क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। संशय ब्रह्म मोह को त्याग करके अपनी आत्मा के दर्शन अर्थात अपनी आत्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। और यह मनुष्य पर्याय हमारे लिए बहुत दुर्लभता से मिली है और यह कुल भी हमें बहुत दुर्लभता से मिली है। इसलिए इस मनुष्य पर्याय का और इस कुल का उपयोग करना चाहिए और जिनवाणी को सुनना चाहिए। यदि यह पर्याय हमारे हाथों से निकल गई तो उसी समान होगा जिस प्रकार से समुद्र में मोती अर्थात मणियां डाल देने पर उनको पुनः प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। अर्थ देखें एक बार। इसीलिए श्री जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्वों का अभ्यास करना चाहिए और संशय, विभ्रम और विमोह को छोड़कर अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए। यह मनुष्य पर्याय पाना, उसमें भी उत्तम कुल पाना और जिनवाणी सुनने का योग प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। यदि बिना आत्मज्ञान के इस दुर्लभ अवसर को हमने खो दिया तो इसका फिर से मिलना वैसा ही दुर्लभ है जैसे विशाल समुद्र में गिरे हुए किसी उत्तम रत्न का पुनः मिलना कठिन है। ये हुआ हमारे छंद क्रमांक 5 का अर्थ। किस किस को समझ में आया? सभी को समझ आया? छंद क्रमांक 6, सम्यक ज्ञान की महिमा, उसका कारण और विवेक प्राप्ति। धन समाज गजवाज राज तो काज नावे, ज्ञान आप को रूप भई फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक वखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उरयानो। धन समाज गजवाज राज तो काज नावे, ज्ञान आप को रूप भई फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उरयानो। क्या कह रहे हैं? सम्यक ज्ञान की महिमा, उसका कारण और उसके विवेक प्राप्ति का उपाय। धन, समाज, गजवाज अर्थात घोड़े हाथी, राजपाट अर्थात धन संपत्ति अर्थात वैभव घर परिवार, तो काज ना आवे काम नहीं आते। आप सोचो कि ये धन है मेरे पास, ये हमें काम आ जाए, मेरी आत्म कल्याण में काम आए, बिल्कुल काम नहीं आ सकता। समाज, यह बाहरी लोग
ये कोई भी काम नहीं आएंगे। घोड़े हाथी कोई भी काम नहीं आएंगे। राज वैभव इत्यादि राज्य कुछ भी काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यदि हमें स्वयं का कल्याण करना है तो हमें अपनी आत्मा के ज्ञान की आवश्यकता होगी। हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आवश्यकता होगी। ये हमारे कल्याणकारी हैं। यदि हम सोचें कि ये सारी चीज़ें धन वैभव समाज इत्यादि काम आए तो ये एक समय हमारा साथ छोड़ करके चले जाते हैं। आज धन है कुछ हमारे पास में, कुछ है आज है कल नहीं रहेगा। समाज आज साथ खड़ा हुआ है, 10 लोग आपके साथ खड़े हैं, कल कोई भी साथ नहीं होगा। जीव जंतु हैं जो गाय भैंस इत्यादि हैं, उनको धन कहा जाता था, वह भी हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। इसीलिए ज्ञान आपको रूप भयो, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। ये सभी चीजें काम नहीं आएंगी। काम क्या आएगा? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान। आपको रूप भय, यही आपकी पहचान है जो फिर अचल रहावे। एक बार यदि आपके लिए केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो वह हमेशा हमेशा के लिए आपके पास में रहेगा। और यदि आप सोचो कि ये जो सारी चीज़ें ऊपर की पंक्तियाँ कही हैं, धन समाज पैसा इत्यादि, ये सारी चीज़ें ये आज हैं कल नहीं रहेंगी, ये अचल नहीं है, ये अचल है, मतलब ये हमेशा ये चल हैं, अर्थात आएंगी और चली जाएंगी, आएंगी और चली जाएंगी। परंतु ज्ञान यदि एक बार प्राप्त हो गया तो चाहे वह केवल ज्ञान हो, चाहे वह सामान्य ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, हमने ज्ञान प्राप्त किया, यह ज्ञान हमेशा रहेगा हमारे पास में। क्यों रहेगा? क्योंकि हमने उस ज्ञान को प्राप्त किया। ये बाहरी चीज़ें हमारी कभी भी छोड़ करके चल जा सकती हैं, उसमें भी केवल ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए रहता है। तास ज्ञान को कारण सपर विवेक बखानो। तास अर्थात उस ज्ञान के कारण स्व और पर के विवेक को बखानो अर्थात जानना कहते हैं। कि हमें यदि ज्ञान प्राप्त हो गया तो हम उसके कारण क्या, स्व और पर के विवेक को, मतलब अपना विवेक, हमें क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, सारी चीजें। पर का विवेक अर्थात पर के प्रति हम पर के प्रति हमारे लिए कैसा उसके प्रति आचरण करना चाहिए, कैसे उसके सब बात करना चाहिए, अर्थात सारा विवेक हमें किससे प्राप्त होता है? ज्ञान से प्राप्त होता है। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति है, वह कैसे बात करता है किसी व्यक्ति से भी, सामने वाले से तू तड़ाक में बात करेगा, बिना विनम्रता की बात करेगा। परंतु जो स्वाध्यायी होगा उससे आप कभी भी कैसे भी बात करो, वह हमेशा से आपसे विनय पूर्वक ही बात करेगा। ये ज्ञान का प्रभाव है। इसलिए ज्ञान हमें स्व और पर के विवेक को बतलाता है। कोटि उपाय बनाए भव्य ताको और आनो, करोड़ों उपायों को बना करके, ताको अर्थात उस भेद विज्ञान को, और आनो अर्थात अपने अंतर में लाने का प्रयत्न करो। क्या कह रहे हैं यहां पर? कह रहे हैं देखो नीचे की दोनों पंक्ति एक साथ। तास ज्ञान को कारण सपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को और आनो। इस ज्ञान के कारण स्व और पर के विवेक को हम क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। बखानो अर्थात कह रहे हैं, कहा गया है ऐसे उस ज्ञान के लिए जो स्व पर को विवेक को जानता है कि करोड़ों उपाय बना लो फिर भी हे भव्य, करोड़ों उपाय को बना करके हे भव्य जीव, आपको यदि आप हम सभी यदि चाहते हैं कि उस भेद विज्ञान को प्राप्त करें, करोड़ों उपाय बनाने पर भी हमें भेद विज्ञान प्राप्त नहीं होता, लेकिन यदि हम ज्ञान प्राप्त कर लें तो ज्ञान के साधन से हम इस उपाय को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक बार इसका अर्थ पढ़ते हैं। क्या अर्थ लिखा? धन संपत्ति कुटुंबीजन हाथी घोड़ा राज्य आदि कोई भी अपने आत्मा के काम नहीं आता है। केवल ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है, क्योंकि वह एक बार होने पर आत्मा के साथ स्थायी रूप से रहता है। उस ज्ञान का मुख्य कारण अपने और पराये का विवेक या भेद विज्ञान कहा गया है। इसलिए हे भव्य जीव, करोड़ों उपाय करके जैसे बने तैसे उस भेद विज्ञान को हृदय में धारण करो। मतलब जिस प्रकार हो सके, बोलते ना साम नाम दंड भेद, किसी प्रकार से कैसे भी करके हमारे लिए क्या करना चाहिए? उस भेद विज्ञान को अर्थात उस ज्ञान को प्राप्त करने का हमें
प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम अभी प्रयत्न करेंगे तो हमें निश्चित रूप से शीघ्रता शीघ्रता जल्दी से जल्दी हमारे लिए उस ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यदि हम प्रयत्न ही ना करेंगे, देखो धीरे धीरे करके ज्ञान प्राप्त करो, धीरे धीरे स्वाध्याय करो, धीरे धीरे जिनवाणी का रसपान करो, और जैसे जैसे हमारा ज्ञानावाणी कर्म का क्षेत्रम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे लिए क्या हो जाएगा, केवल ज्ञान भी आगे प्राप्त हो जाएगा। कुंद कुंद स्वामी ने क्या किया था, सिर्फ एक जिनवाणी को के सुरक्षा की थी और आगे चल करके क्या वो कुंद कुंद स्वामी बन गए। वैसे ही क्या हम भी इतनी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जिनवाणी की विनय करते हुए, जिनवाणी का रखरखाव करते हुए एवं जिनवाणी का स्वाध्याय करेंगे तो हम तो क्या मालूम क्या केवल ही भगवान तुरंत बन जाएंगे। इसीलिए ऐसा हमारे लिए क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने इस जीवन को, जो हमें यह पर्याय मिली हुई है मनुष्य पर्याय, ये हमारी कैसी हो, शीघ्रता से नष्ट हो जाए और हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी पर्याय मिले, मोक्ष पर्याय, सिद्ध अवस्था, बस यहाँ की। क्योंकि चारों ही गतियों में क्या है, दुख ही दुख है, सिर्फ एक पंचम गति है जिसमें अनंत सुख है, वही हमारा ध्येय है। हमें हम सभी के लिए कहीं भी घूम ले, कैसे भी चल रहे हैं, और जाना एक ही जगह है, इसलिए ऐसी जगह का प्रयत्न हमारे लिए करना चाहिए। सामान्य सरल अर्थ है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। फिर भी यदि किसी को समझ में ना आया हो तो आप प्रश्न करें, अन्यथा हैंड रेस करें तो आपको समाधान करेंगे। आज इतना ही। सभी जिनवाणी स्तुति है तो अपने हाथों को जोड़ेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य मम स्तु देवी। 9 बार नमो।